सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हम लोग ऑलरेडी क्लास कर चुके हैं श्री प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं पर। तो वहाँ पे हमें अच्छे से पता है कि किस तरह हिरण्यकशिपु जो कि उनके पिता थे, उन्होंने प्रहलाद महाराज को कितनी बुरी तरह टॉर्चर किया। लेकिन प्रहलाद महाराज का कैसा अटूट विश्वास था श्री हरि पर, श्री विष्णु पर, कि वो उसको टॉर्चर करते रहे लेकिन उसका नाम जप कभी स्टॉप नहीं हुआ। उसका वो जो जिस तरह से ओम नमो भगवते वासुदेवाय उनका जो नाम जप था प्रहलाद महाराज का, वो कभी भी किसी भी क्षण स्टॉप नहीं हुआ। ना ही कभी उन्होंने विष्णु जी से कहा कि मेरी रक्षा कीजिए, बिकॉज उसको हरि नाम पर ही इतना भरोसा था कि उसे कभी भगवान से ये नहीं कहना पड़ा कि मेरी रक्षा करो। तो इस तरह हरे कृष्ण विश्वरूप। तो हम लोग क्लास स्टार्ट कर दिए हैं अभी, ठीक है। हरे कृष्ण। तो इस तरह प्रहलाद महाराज को मैंने उनका बहुत अटूट विश्वास था भगवान जी पर। तो इसी तरह भगवान ने भी उनके विश्वास का मान रखा एंड भगवान को हिरण्यकशिपु को मारने के लिए आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो चाहते तो वो किसी भी तरह से उसको मार सकते थे, लेकिन भगवान ने, जैसे भगवद गीता में अभी हम वही पढ़ रहे हैं कि भगवान क्यों आते हैं, अपने भक्तों की खुशी के लिए आते हैं। वो कभी भी किसी को मारने के लिए नहीं आते, उनको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान जो है उनकी बस इच्छा मात्र करने से सृष्टि की रचना हो जाती है। तो ऐसे भगवान को थोड़ी ना हिरण्यकशिपु को या किसी असुर को मारने के लिए अब खुद आना पड़े, बिल्कुल भी नहीं आना पड़ता है। लेकिन भगवान किसके लिए आते हैं? अपने भक्तों के लिए आते हैं। तो इस तरह नरसिम्हा भगवान भी प्रकट हुए थे, आज ही के दिन प्रकट हुए थे और उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया था अपने भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए। तो ये जो कवच है नरसिम्हा कवच, जिसको आज हम पाठ करेंगे, तो ये प्रहलाद महाराज ने बोला है और इसी में आगे जाकर हमें पता चलेगा कि नरसिम्हा कवचम पढ़ने की क्या फ़ायदे हैं। तो हम अब नरसिम्हा कवच स्टार्ट करते हैं। जिनका म्यूट नहीं किया है प्लीज़ म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्ब होता है। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, या थैंक यू सो मच। अब सब लोग म्यूट कर लीजिए। अब हम कवच स्टार्ट करते हैं। नरसिम्हा कवचम वी विल स्टार्ट। नरसिम्हा कवचम वक्षे प्रहलादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यम सर्वपद्रावनाशनम। तो इसमें बोला गया है कि अब मैं नरसिम्हा कवच का पाठ करता हूँ, जो पहले प्रहलाद महाराज द्वारा बोला गया था और जो बहुत ही प्योर है। और इसको पाठ करने से, इसको पढ़ने से क्या होता है, हमारे जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं और हमें सुरक्षा प्रदान करती है ये कवच। नरसिम्हा भगवान जो हैं, जैसे कि श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज का आज मैंने पढ़ा कि वो नरसिम्हा भगवान रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भगवान का जो सुदर्शन चक्र होता है वही नरसिम्हा भगवान जी हैं, यानी वो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो हम सब वैष्णव जनों के लिए वो हमारे विघ्न हरता है। नरसिम्हा भगवान की शरण हम इसलिए लेते हैं, जितने भी कृष्ण भक्त हैं वो हमेशा नरसिम्हा भगवान की शरण लेते हैं, जिससे कि उनकी भक्ति मार्ग में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं वो दूर हो। जैसे कि अगर हमारे घर में कोई बीमार होता है तो वो भी हमारी भक्ति मार्ग में बाधा हो जाती है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमें अपनी भक्ति से ध्यान हटा के वहाँ पे चला जाता है, या किसी का एक्सीडेंट हो जाए या किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, कुछ बुरा हो जाए। तो ये सारी चीज़ों से हमारी रक्षा करने के लिए हम सभी भक्तों को एटलीस्ट रोज़ एक बार ही सही नरसिम्हा कवच ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो हम नरसिम्हा कवच पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को दूर करता है, जिससे कि हम भक्ति मार्ग में और अच्छे से आगे बढ़ सके। हम बिना किसी चिंता, बिना किसी एंग्जाइटी के अपनी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं।
सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं। तो जो ये नरसिम्हा, प्लीज़ म्यूट कर लो जिसका ऑन है, जो भी व्यक्ति ये नरसिम्हा कवच का पाठ करता है, ये कवच उसे सारे ऐश्वर्य प्रदान करता है। हरे कृष्णा। तो जो भी व्यक्ति इस नरसिम्हा कवच का पाठ करता है, वो ये कवच उन सबको सारे ऐश्वर्य प्रदान करता है, सारे स्वर्ग के ग्रहों यानी उसे स्वर्ग भी प्राप्त हो सकता है, यहाँ तक कि उसे मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। बट हमने कल पढ़ा था कि जो भक्त होते हैं ना, तो उन्हें स्वर्ग की इच्छा होती है ना मुक्ति की इच्छा होती है, उन्हें क्या चाहिए होता है, श्री कृष्ण की सेवा की इच्छा होती है। सो नरसिम्हा कवच इतना अपने आप में ही इतना संपूर्ण है कि इसका पाठ करने से ही हमें स्वर्ग और मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है। और व्यक्ति को स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान करके ब्रह्मांड के स्वामी भगवान नरसिम्हा का, यानी भगवान नरसिम्हा को स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान करके इस कवच का पाठ करना चाहिए। तो अब हम सोचेंगे कि हम कैसे स्वर्ण का सिंहासन कहाँ से लाएंगे। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कलयुग में हम मानस पूजा को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। तो हम मन से भगवान को स्वर्ण सिंहासन पर बिठा सकते हैं, विराजमान कर सकते हैं और इस कवच का पाठ कर सकते हैं। तो जब भी हमारे सामने ऐसी दुविधा आए कि हम उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें अपने मन में उस चीज़ का ध्यान करना है। ज़रूरी नहीं कि वो हमारे पास हो। तो ये चीज़ हमें श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि जो कलयुग है, कलयुग में हमें मानस पूजा का बहुत महत्व है यहाँ पे, बिकॉज कलयुग में हर किसी के पास इतना धन संपदा या उस लेवल का सब कुछ प्योर नहीं होगा। तब हम मानस पूजा से यानी मन से भी पूजा कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई चीज़ साक्षात में नहीं है, तो हम मन में उसका ध्यान करके उसे पूरा कर सकते हैं। विवितास्यं त्रिनयनं शरद इंदु समाप्रभं लक्ष्म्यालिंगितवामंगम विभूतिभिरुपाश्रितम्। तो भगवान का मुख कैसा है, खुला हुआ है। उनके मतलब वो एकदम कैसे डरा देते हैं, जो असुर होते हैं उनको डर लगता है। जब श्री नरसिम्हा भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया, तो इवन लक्ष्मी जी भी उनके पास जाने से घबरा रही थी, कोई भी उन्हें शांत नहीं करा पा रहा था। लेकिन प्रहलाद महाराज जो कि इतने अबोध बालक हैं और उनकी अंदर जरा भी भय नहीं था नरसिम्हा, सब कोई डर गए थे कि नरसिम्हा भगवान को कैसे शांत किया जाएगा, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि उनके पास जा सके। पर प्रहलाद महाराज निडर होके उनके पास गए। क्यों? क्योंकि वो उनके शुद्ध भक्त हैं। तो भगवान का जो मुख है वो खुला हुआ है, उनकी 3 आँखें हैं और वे शरद ऋतु के चंद्रमा के समान दीप्तिमान है। उनकी जो आँखें हैं वो इतनी चमकदार है, जैसे शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा होता है कैसे चमकदार होता है, उस तरह उनकी आँखें हैं। और उनके बाएं ओर लक्ष्मी देवी उनको आलिंगन करके उनके ही गोद में बैठी होती है। और इस तरह भगवान का जो स्वरूप है वो कैसा है, वो भौतिक और आध्यात्मिक यानी ट्रांसेंडेंटल रूप से भी एंड मटेरियल रूप से भी, दोनों ही रूप से वो सभी समृद्धि का आश्रय है। यानी वो हमें हमारी भौतिक इच्छाओं को भी पूरा करते हैं और हमारे स्पिरिचुअल इच्छाओं को भी पूरा करते हैं। चतुर्भुजं कोमलांगं स्वर्णकुंडल शोभितं सरोजा शोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं। भगवान जी के 4 भुजाएं हैं तो और उनके अंग अत्यंत कोमल है। वो नरसिम्हा स्वरूप में है तब भी उनके अंग अत्यंत कोमल हैं। उन्हें सुनहरे झुमकों से सजाया गया है। यानी उनके कान में जो कुंडल हैं, संस्कृत में इयररिंग्स को कुंडल बोला जाता है, तो जो उनके कुंडल हैं वो स्वर्ण के हैं यानी सोने के हैं। और उनके छाती पर कमल के फूल की तरह उनकी जो छाती है वो कमल के फूल की तरह है। और उनकी जो भुजाएं हैं वो
रत्न जड़ित आभूषणों से सुशोभित है, यानी उनके पूरे श्रृंगार के साथ हैं वो। उनके भुजाओं में जो भुजा पर पहनते हैं वो रत्न जड़ित आभूषण से वो सुशोभित है। तप्त कांचन शंकाशन पीत निर्मल वास सम इंद्रादि सुरमौलिष्ठा स्फुरन माणिक्य दीप्ति भी। और उन्होंने जो वस्त्र पहना है वो कैसा है, वो पीले रंग का है। तो भगवान हमेशा, चाहे वो विष्णु स्वरूप में हो चाहे वो कृष्ण के रूप में हो, यानी कृष्ण का जो फेवरेट रंग है वो पीला है। एंड पीला क्यों फेवरेट है कृष्ण का, क्योंकि जो राधा रानी का रंग है वो पीला है, यानी सोने के समान तप्त कांचन गौरांगी। राधा रानी का रंग कैसा है, तप्त कांचन गौरांगी है वो, यानी पिघले हुए सोने का रंग जैसा होता है वैसा रंग राधा रानी का है। इसलिए जब भी कृष्ण परिधान पहनते हैं, जो वस्त्र पहनते हैं, वो हमेशा राधा रानी के रंग का होता है, जो उन्हें राधा रानी की याद दिलाता है। इसलिए चाहे वो फिर विष्णु के स्वरूप में भी आते हैं तब भी वो पीला ही पहनते हैं, और इस समय वो नरसिम्हा के रूप में तब भी उनके वस्त्र पीले रंग के हैं, जो बिल्कुल पिघले हुए सोने जैसा दिखता है। तो यही रंग हमारी राधा रानी का है। वह सांसारिक क्षेत्रों से परे है, यानी मटेरियल वर्ल्ड से परे हैं, वो ट्रांसेंडेंटल है। इंद्र और बाकी के सारे जो देवताएं हैं उसके अस्तित्व के मूल कारण कौन है, श्री नरसिम्हा, यानी नरसिम्हा माने श्री कृष्ण ही हुए, क्योंकि कृष्ण से ही आ रहे हैं। कृष्ण इस अवतारी एंड बाकी सब कौन है, उनके अवतार हैं। वह माणिक्यों से सुसज्ज, यानी जितने भी रत्न माणिक्य यानी डायमंड्स एंड जितने भी स्टोन्स हैं, जो प्रेशियस स्टोन्स हैं, उनसे वो सुसज्जित हैं, उनसे वो उन्होंने धारण किया है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा चमक है। ये सारे हीरे मोती एंड जितने भी तरह के डायमंड्स एंड प्रेशियस स्टोन्स हैं, उनकी चमक उस चारों तरफ फैली हुई है, उसकी आभास चारों तरफ फैली हुई है। विराजिता पदाद्वंदम शंख चक्रादि हेति भी गरुत्मता च विनयात् स्तूयमानम मुदान्वितम। उनके दोनों पैर बहुत आकर्षक हैं और वे शंख चक्र आदि विभिन्न हथियारों से सुसज्जित हैं, यानी उनके हाथों में शंख है, चक्र है, गदा है, और जिससे कि वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, और उनके पैर भी बड़े आकर्षक हैं, बहुत सुंदर है। और गरुड़ जो है बहुत खुशी से और बहुत श्रद्धा के साथ उनकी प्रार्थना करता है, क्योंकि गरुड़ जो है वो विष्णु जी का वाहन है। स्वाहित कमला संवासम कृत्वा तु कवचम पथे नरसिंहो में शिरा पाटु लोक रक्षार्थ संभवा। भगवान नरसिम्हा को अपने हृदय कमल पर बैठाकर व्यक्ति को जो नीचे दिया गया मंत्र है उसका जाप करना चाहिए। यानी अब हम कवच को कैसे पढ़ना है वो लिखा है कि हमें अपने हृदय में भगवान नरसिम्हा को स्मरण करना है, और फिर जो नीचे दिया गया मंत्र है उसका जाप करना है। जो भगवान नरसिम्हा है वो सभी ग्रह प्रणालियों की रक्षा करते हैं, यानी अगर वो जितने भी प्लैनेट्स के कारण हमें दोष होता है उससे वो हमारी रक्षा करते हैं। इस तरह भगवान मेरे सर की भी रक्षा करें, यानी मेरे शीश की रक्षा करें। तो यहाँ से हमें किस किस तरह भगवान हमारी रक्षा करेंगे, कहाँ कहाँ हम उनके कवच को धारण करते हैं। तो पहला हम अपने सिर की रक्षा के लिए भगवान को क्या बोलते हैं, स्वाहित कमला संवासम कृत्वा तु कवचम पटे नरसिंहो में शिरा पातु लोक रक्षात संभवा, यानी मेरे सर की रक्षा कीजिए भगवान। सर्वगो अपि स्थम वासा फलम में रक्षतु ध्वनि नरसिंहो में दृशो पातु सोम सूर्याग्नि लोचना। भगवान जो कि सर्वव्यापी है, फिर भी उन्होंने स्वयं को एक खंबे के भीतर छुपा लिया। वो मेरी वाणी और मेरी गतिविधियों के परिणामों की रक्षा करें। तो यहाँ हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हम जो बोलते हैं, जो हमारी वाणी है, भगवान उसकी रक्षा करें। जो हमारी गतिविधि है, जो हम करते हैं, उसके कारण जो हमें परिणाम होता है, भगवान हमारी उस परिणाम की भी रक्षा करें। भगवान नरसिम्हा जिनकी आंखें सूर्य और अग्नि हैं, तो
वो मेरे आँखों की भी रक्षा करें। तो ये ये हमने विश्व रूप में पढ़ा था कि भगवान की आँखें क्या है, सूर्य और चंद्रमा के समान है और बहुत तेज़ होता है उसमें। तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि भगवान जिनकी आँखें सूर्य और अग्नि है वो मेरी आँखों की रक्षा करें। स्मृतम में पातु नरहरि मुनि वर्या स्तुति प्रिया, नासम में सीमा नासस्तु मुखम लक्ष्मी मुखा प्रिया। तो जितने भी बड़े ऋषि मुनि हैं, श्रेष्ठ ऋषियों की प्रार्थनाओं से प्रसन्न होने वाले भगवान नरहरि मेरी स्मृति की रक्षा करें, यानी मेरी जो याददाश्त है, मेरी जो मेमोरी है, भगवान जो कि बड़े बड़े जो उनके भक्त ऋषिगण हैं, जो जब वो प्रार्थना करते हैं भगवान की तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे भगवान क्या करें, मेरी मेमोरी की रक्षा करें, मेरी स्मृति की रक्षा करें। और जिसके नाक कैसे है, सिंह के समान है, वह मेरे नाक की रक्षा करें। जिसका चेहरा भाग्य की देवी को अत्यंत प्रिय है, यानी लक्ष्मी देवी को बहुत प्रिय है जिनका चेहरा, वो मेरे चेहरे की रक्षा करें। सर्व विद्याधिपा पातु नरसिंहो रसनम मम, वक्रम पातु इंदुवदनम सदा प्रहलाद वंदिता। भगवान नरसिम्हा जिन्हें जो सब साइंस को जानते हैं, यानी जो सभी विज्ञानों के ज्ञाता हैं, मेरे स्वाद की इंद्रियों की रक्षा करें, यानी मेरे जीभ की रक्षा करें, क्योंकि जीभ ही ऐसा हमारा इंद्रिय है जिससे हम स्वाद लेते हैं और जिससे हम बोलते हैं। तो भगवान हमारे स्वाद की रक्षा करें। जिनका चेहरा पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर है और जिनकी प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं, वो मेरे चेहरे की रक्षा करें। नरसिम्हा पातु मे कंठम स्कंदो भूभिर्नाथ कृत, दिव्यास्त्र शोभिता भुजो नरसिम्हा पातु मे भुजो। तो भगवान नरसिम्हा क्या करें, मेरे गले की रक्षा करें। तो इस तरह हम सर से शुरू करते करते अपने शरीर के हर अंगों की रक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं श्री नरसिम्हा भगवान से। तो भगवान नरसिम्हा मेरे गले की रक्षा करें। वह पृथ्वी का पालन करता और असीमित अद्भुत गतिविधियों का करता है, यानी भगवान ही सब चीज़ के सृष्टि के कारण हैं और वही सब कुछ हैंडल करते हैं। तो वह मेरे कंधों की रक्षा कर सकते हैं। उनकी भुजाएं दिव्य अस्त्र शस्त्रों से दिव्यमान है, यानी उनके हाथों में अलग अलग तरह के अस्त्र और शस्त्र हैं जिससे कि वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो क्या वो मेरे कंधों की रक्षा कर सकते हैं? तो इस तरह वो पूछ रहे हैं भगवान से कि नरसिम्हा पाटु मे कंठम स्कंदो भूभिर्नाथ कृत। तो इस तरह वो भगवान के सामने हम सब भगवान के सामने ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान जैसे है उस तरह वो हमारी भी रक्षा करें। जिस तरह पूरे सृष्टि पूरे ब्रह्मांड की रचना वो करते हैं, उसको संभालते भी वही हैं, वही हमारे भुजाओं की भी रक्षा करे, हमारे कंधों की रक्षा करे। करो मे देव वर्धो नरसिम्हा पातु सर्वता, हृदयम योगी साध्यश्चा निवासम पातु मे हरि। भगवान जो देवताओं को आशीर्वाद देते हैं, यानी भगवान हमेशा देवताओं का साथ देते हैं, क्योंकि जो देवता होते हैं वो हमेशा भगवान विष्णु की शरण लेते हैं। तो इस तरह जो श्री हरि की शरण लेता है, भगवान उन देवताओं को हमेशा आशीर्वाद देते हैं। तो वही भगवान क्या करे, मेरे हाथों की रक्षा करे और वह मेरी सभी तरफ से रक्षा करे, यानी चारों तरफ से मेरी रक्षा करे। वन मोमेंट। तो इस तरह भगवान हमारे हाथों की रक्षा करें और हमें चारों तरफ से प्रोटेक्ट करें। जो सिद्ध योगी होते हैं, जो सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, जो ध्यान योगा करके सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, वो भगवान, यानी जो सिद्ध योगी होते हैं वो किस पे ध्यान करते हैं, भगवान श्री हरि परमात्मा स्वरूप में विष्णु के ध्यान करते हैं। तो वही विष्णु क्या करे, मेरे हृदय की रक्षा करे, क्योंकि वो जब योगी जब ध्यान करते हैं तो अपने हृदय में भगवान कहाँ वास करते हैं, हमारे हृदय में, परमात्मा स्वरूप में हमारे हृदय में ही वास करते हैं। तो इस तरह भगवान हमारे हृदय की रक्षा करें
और भगवान हरि मेरे निवास स्थान की भी रक्षा करें। तो हमारा हृदय जो है वो किसका निवास है? भगवान का। तो इसी तरह हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जहाँ हम रहते हैं उस निवास स्थान की भी वो रक्षा करें। मध्यम पातु हिरणाक्षा वक्षा कुक्षी विदारणा नाभिं में पातु नरहरि स्वानाभि ब्रह्म संस्तुता। तो जिन्होंने बहुत बड़े दैत्य, महान दैत्य हिरण्याक्ष की छाती और पेट को फाड़ डाला है, वे मेरे कमर की रक्षा करें। और तथा भगवान नरहरि मेरी नाभि की भी रक्षा करें। भगवान ब्रह्मा जो उनकी नाभि से उत्पन्न हुए हैं उनकी स्तुति करते हैं। तो इस तरह सबको भगवान के स्तुति भी हो रही है और हम उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ था? भगवान के नाभि में से निकले हुए स्वर्ण कमल से हुआ था। तो इस तरह भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमारी नाभि की रक्षा करें, हमारे कमर की रक्षा करें। ब्रह्मांड कोटे याकत्यम यस्यासौ पातु मे कटिम गुह्यम में पातु गुह्यम मंत्र गुह्या रूप पद्रक। जिनके कुल्हों पर सारे ब्रह्मांड विश्राम करते हैं, वे मेरे कुल्हों की रक्षा करें। प्रभु मेरे गुप्त अंगों की रक्षा करें। वह सभी मंत्रों और सभी रहस्यों का ज्ञाता है। जितने भी मंत्र हैं वो आते ही श्री कृष्ण से हैं, यानी कुछ भी ह्यूमन मेड नहीं है, कुछ भी इंसानों के द्वारा रचित नहीं किया गया है। तो ये जितना भी रहस्य है, जितने भी मंत्र हैं, वो सब कुछ के ज्ञाता भी वही है, क्योंकि उसके कारण भी वही है। तो वो किसी को दिखाई भी नहीं देते, लेकिन सबके कारण कौन है? श्री कृष्ण ही है, भगवान नरसिम्हा ही है। उरु मनो भवा पाटु जनुनी नर रूपाद्रिक जंगे पाटु धरा भारा हरता योसौ नर केसरी। यानी वे जो आदि कामदेव हैं, भगवान कौन है? सबको आकर्षित करते हैं। तो कामदेव के भी कारण कौन है? ऐसे हजारों कामदेव भी एक साथ आ जाएं, जो क्यूपिड होते हैं वो एक साथ आ जाएं हजारों में भी, तब भी वो भगवान कृष्ण की जो मधुरता है उसको छू भी नहीं सकते। तो वही तो जो कृष्ण है, जो हम कृष्ण बोल रहे हैं क्योंकि नरसिम्हा भगवान के मूल कौन है? वो भी कृष्ण ही है, और हम यहाँ पे प्रार्थना भी उन्हीं से कर रहे हैं। तो जो भगवान है वो कौन है? वो आदि कामदेव, वही मेरी जांघों की भी रक्षा करें। वे जो मनुष्य जैसा रूप धारण करते हैं, वे मेरे घुटनों की रक्षा करें। तो वो मनुष्य जैसा रूप कब धारण करते हैं? जब वो राम जी के रूप में आते हैं, जब वो श्री कृष्ण के रूप में आते हैं, तो वो मेरे घुटनों की भी रक्षा करें। वे जो पृथ्वी का भार हरने वाले हैं, तो पृथ्वी को कौन उठाया था? वराह रूप में भगवान कृष्ण ने ही उठाया था। तो वो जो आधे मनुष्य और आधे सिंह है, भगवान नरसिम्हा के रूप में जब वो आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में प्रकट होते हैं, वो क्या करें? वो मेरी पिंडलियों की भी रक्षा करें। सुरा राज्य प्रदापाटु पादों में नर हरेश्वरा सहस्रा शीर्षा पुरुषा पाटु में सर्वसातनु। तो जितने भी हेवनली प्लैनेट्स हैं, उनका जो ऐश्वर्य देने वाले वो कौन है? वो भगवान जी हैं, वो नरसिम्हा हैं। तो वो क्या करें? वो मेरे चरणों की भी रक्षा करें। वो मनुष्य और सिंह के संयुक्त रूप में सर्वोच्च नियंता है, यानी वो इतने पावरफुल है। जब वो नरसिम्हा के स्वरूप में आए हैं, आधा मनुष्य और आधा सिंह, तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और सबको कंट्रोल कर रहे हैं। सहस्र शीर्षों वाले परम भक्त तो भोक्ता मेरे शरीर की हर तरह से रक्षा करें। तो भगवान के अनगिनत सर हैं, तो वो हमारे क्या करें? वो हमारे शरीर की हर तरफ से रक्षा करें। मनोग्रह पूर्वता पाटु महावीराग्रजो अग्निता महाविष्णुर दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतौ। तो वो परम क्रूर व्यक्तित्व पूर्व से मेरी रक्षा करें। तो वो परम क्रूर किसके लिए है? नरसिम्हा भगवान असुरों के लिए, जो उनके भक्तों को तकलीफ पहुंचाता है, उसके लिए भगवान कैसे हैं? एक मृत्यु है। यानी भगवान ने क्या बताया था कि मैं कालो अस्मि, यानी मैं ही मृत्यु हूँ। भगवान ही हमारे उन लोगों के लिए मृत्यु के समान होते हैं जो उनके भक्तों का के बारे में बुरा सोचते हैं या उनके साथ बुरा करते हैं।
तो वो परम क्रूर व्यक्तित्व पूर्व से मेरी रक्षा करे, यानी ईस्टर्न साइड से वो मेरी रक्षा करे। वह जो महानतम वीरों से भी श्रेष्ठ है। तो जितने भी महावीर हैं उन सब से श्रेष्ठ कौन है? भगवान ही हैं। तो भगवान क्या करे और वो कैसे हैं? वो अग्नि के अधिष्ठाता दक्षिण पूर्व से मेरी रक्षा करे। तो अग्नि के जो स्वामी है वो कौन है? वो भी भगवान ही है, भगवान नरसिम्हा या भगवान कृष्ण बोलो। तो वो क्या करे? वो दक्षिण पूर्व से भी मेरी रक्षा करे। तो अब हम हर दिशा से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि ताकि हमें किसी दिशा से कोई दिक्कत ना आए। परम विष्णु दक्षिण दिशा से मेरी रक्षा करे, क्योंकि नरसिम्हा भगवान ही विष्णु है। तो वो परम विष्णु क्या करे? वो दक्षिण दिशा से हमारी रक्षा करें। वह तेजस्वी तेज वाला व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा से भी मेरी रक्षा करे। तो इस तरह हम किसी भी दिशा को नहीं छोड़ रहे हैं, हर दिशा से हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमारी रक्षा करें। पश्चिमे पाटु सर्वेषु दिशि में सर्वतोमुखा नरसिम्हा पाटु वायव्यम सौम्यम भूषण विग्रह। हर चीज़ का प्रभु पश्चिम से मेरी रक्षा करें, यानी भगवान जो है वो हर चीज़ के स्वामी है, प्रभु है। तो वो क्या करे? वो पश्चिम से यानी वेस्टर्न साइड से वो हमारी रक्षा करें। उनके चेहरे हर जगह है, भगवान का जो नेत्र है, भगवान की जो चेहरा है वो सब जगह है, इसलिए कृपा करके इस दिशा से भगवान मेरी रक्षा करें। भगवान नरसिम्हा मुझे उत्तर नॉर्थ वेस्ट साइड से बचाए, यानी उत्तर पश्चिम दिशा से मुझे बचाए, जो वायु प्रधान है, जहाँ से वायु का आगमन होता है वो कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम। तो हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमारी उस दिशा से रक्षा करें। और वह जिनका रूप स्वयं सर्वोच्च आभूषण है वो क्या करे? वे उत्तर से भी मेरी रक्षा करें, यानी उत्तर में क्या है? जहाँ सोम निवास करता है वहाँ उस दिशा से यानी नॉर्दर्न साइड से वो हमारी रक्षा करें। ईशान्यम पाटु भद्रो में सर्व मंगलदायका संसार भयता पाटु मृत्योर्मृत्योर्नर केसरी सर्वशुभ ऑल ऑस्पिशियस। भगवान कृष्ण जो है वो ऑल ऑस्पिशियस है। तो वो क्या करें? जो स्वयं सर्व शुभता प्रदान करते हैं, सूर्य देवता की दिशा से उत्तर पूर्व से हमारी रक्षा करें। जिस दिशा में सूर्य देवता उगता है उत्तर पूर्व से, वहाँ से वो हमारी रक्षा करें। वो भगवान जो सब पूर्ण ऑल ऑस्पिशियस है, सर्व शुभ दाता है। और वह जो मृत्यु का अवतार है, यानी भगवान जो है वो साक्षात मृत्यु भी है। मुझे इस भौतिक संसार में मृत्यु के भय और चक्कर से बचाए, यानी बार बार जो हम जन्म लेते हैं और जब जन्म और मृत्यु का ये जो चक्र है, ये जो भव सागर है, इससे भगवान क्या करे? हमारी रक्षा करें, क्योंकि वो स्वयं ही मृत्यु का अवतार है। इदम नरसिंह कवचम प्रहलाद मुखमंडितम भक्तिमान या पथे नित्यम सर्व पापे प्रमुच्यते। तो अब नरसिम्हा कवच पढ़ने की, तो इस तरह हमने भगवान नरसिम्हा से अपने शरीर के हर अंग की रक्षा की प्रार्थना की पहले, फिर हर दिशा से, ताकि किसी दिशा से हमारे ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए। तो इस तरह हमने उनसे हर दिशा से रक्षा करने की भी प्रार्थना करी। तो इस तरह हमने अपने आप को हर चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए कहा भगवान से, उनसे प्रार्थना की। एंड अब क्या बता रहे हैं कि नरसिम्हा कवच जो है इसको पढ़ने के क्या बेनिफिट्स हैं। ये जो नरसिम्हा कवच है प्रहलाद महाराज के मुख से निकलकर, यानी शुद्ध भक्त जो प्रहलाद महाराज हैं वो 12 महाजनों में भी आते हैं। तो ये जो प्रहलाद महाराज है उनके शुद्ध मुख से निकला हुआ नरसिम्हा कवच है। तो जो भक्त हैं वो इसका पाठ करता है, वो क्या होता है? वो सभी सिंफुल रिएक्शन से मुक्त हो जाता है, सभी तरह के पापों से मुक्त हो जाता है। सिर्फ इस कवच को पढ़ने मात्र से हम अपने सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। पुत्रवान धनवान लोके दीर्घ आयुरुपजायते यम यम कामयते कामम तम तम प्राप्नोति असंशयम्। कि इस संसार में मनुष्य जो कुछ भी चाहता है वह बिना किसी संदेह के इस कवच को पढ़ने से प्राप्त कर सकता है। चाहे वो भौतिक सुख हो, जैसे कि पुत्र चाहिए किसी को लंबी आयु चाहिए, किसी को धन संपदा चाहिए, वो भी इस कवच को पढ़ने से प्राप्त हो सकता है। यम यम काम यते कामम, यानी जैसे जैसे जो भी हमारे मन में इच्छा हो,
तम तम प्राप्नोति असंशय, बिना किसी संशय के भगवान उसको पूरा करेंगे जब हम इस कवच का नित्य पाठ करते हैं। सर्वत्र जयम आपनोति सर्वत्र विजयी भवेत्, भूमि अंतरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणम्। वो व्यक्ति जो विजय की इच्छा करता है, जो जीतने की इच्छा करता है, या कुछ जैसे कि हम कोई कोर्स कर रहे हैं, पढ़ाई में जीतना चाहते हैं, या फिर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो भी व्यक्ति विजय की इच्छा करता है वो ये कवच उससे विजय प्राप्त कराता है और वास्तव में वो क्या होता है, विजेता बन जाता है। ये जो कवच है नरसिम्हा भगवान का, ये सभी तरह के ग्रहों नक्षत्रों से हमें बचाता है। यानी अगर हम किसी ग्रह नक्षत्र से ग्रसित हो रहे हैं तो क्या होता है, भगवान जो का ये जो कवच है उससे हमारी रक्षा करता है। इसलिए जो भक्त होते हैं उनको ग्रह नक्षत्रों से का भय नहीं करना पड़ता। जो भी संसारिक स्वर्गीय यानी इस मटेरियल वर्ल्ड में या हेवनली प्लैनेट में आता है, इनके जो भी ग्रह है, जो मटेरियल मिजरीज आते हैं हमारे ऊपर, या तो जो प्लानिटरी सिस्टम से कुछ आता है, तो वो सारे प्रभाव को ये कवच दूर करता है। वृश्चिकोरगा संभूता विशापहरणम परम ब्रह्मराक्षस यक्षानम दूरोत्सारण कारणम। तो ये कवच क्या है, ये हमारी सर्प और बिच्छू के विषैले प्रभाव का भी सर्वोत्तम उपाय है। यानी ये हमारी उनसे, इन विषैले प्राणियों से भी रक्षा करता है। तथा जो ब्रह्म राक्षस या भूत प्रेत होते हैं और यक्ष होते हैं, वो भी लोगों को इससे भी ग्रसित होना पड़ता है। कभी कभी भूत प्रेत का भी साया आ जाता है, या यक्ष या ब्रह्म राक्षस का भी साया होता है। तो इससे भी दूर होने का यही उपाय है कि हम इसका नित्य पाठ करें, ये नरसिम्हा कवच का। भुजे वा ताल पत्रे वा कवचम लिखितम शुभम करामूले धृतम येन सिद्धेयु कर्म सिद्धाय। कि जो भी व्यक्ति इस परम शुभ प्रार्थना को अपनी बाह पर लिख सकता है, यानी इस कवच को हम ताबीज़ की तरह, ताबीज़ के अंदर क्या होता है, कागज़ में हम कवच लिखकर ताबीज़ के अंदर डालकर उसको अपने बाहों में बांध सकते हैं, या फिर ताड़ के पत्ते पर लिखकर अपनी कलाई पर लगा सकते हैं। अपने हाथों में भी बांध सकते हैं। कलाई में ताड़ का पत्ता होता है, उसके ऊपर इस कवच को लिखकर हम अपनी कलाई में बांध सकते हैं, जिससे कि जो भी व्यक्ति इसको बांधेगा उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। देवासुर मनुष्येषु स्वं सम एवा जयम लभेत एका संध्यम त्रिसंध्यम वा या पठे नियतो नरा। तो जो भी व्यक्ति ये नरसिम्हा कवच की स्तुति का नियमित रूप से जप करता है, चाहे वो एक बार करे या दिन में 3 बार करे, 3 समय जैसे हम गायत्री का पाठ करते हैं उसी तरह हम 3 बार नरसिम्हा कवच का भी पाठ कर सकते हैं, या फिर नॉट पॉसिबल देन यू कैन रीड इट ओनली वंस। एक बार उसको पाठ करता है, 3 बार या 1 बार, उससे क्या होता है, देवताओं, राक्षसों या मनुष्यों के बीच वो विजयी हो जाता है, यानी फिर उसे कोई हरा नहीं सकता। सर्वमंगल मांगल्यम मुक्तिम मुक्तिम च विंदति 32 सहस्राणि पठेत सुधात्मनाम नर नाम। तो जो मनुष्य बहुत प्योर हार्ट से, शुद्ध हृदय से इस स्तुति को 32,000 बार पाठ करता है, यानी 32,000 टाइम अगर वो रीड कर लेता है इस नरसिम्हा कवच को, तो वो क्या होता है, उसका क्या फल है कि वह सभी शुभों से भी सबसे शुभता को प्राप्त करता है। यानी जो सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस है उस ऑस्पिशियस चीज़ को वो प्राप्त कर लेता है, तथा ऐसे व्यक्ति को भौतिक भोग और मोक्ष पहले से ही उपलब्ध माना जाता है। यानी ये लाइन ऐसे दिखने में लग रहा है कि मटेरियल सुख के लिए कहा गया है, बट जब हम इसको समझते हैं तब क्या समझ में आता है कि सबसे शुभ से भी सबसे ज़्यादा शुभ या ऑस्पिशियस क्या है, कृष्ण भक्ति। तो जब हम 32,000 टाइम्स इसको रीड कर चुके होते हैं तो जो सबसे ज़्यादा शुभ होता है वो हमें प्राप्त होता है, यानी कृष्ण भक्ति हमें प्राप्त होती है। तो जिसको कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है, ऐसे व्यक्ति को ऑलरेडी ये समझ लेना चाहिए कि वो मोक्ष का भी अधिकारी है एंड
भगवान उसको मटेरियल वर्ल्ड की भी सारी चिंताओं से योगक्षेम वहम मेहम कहा था भगवान ने भगवद गीता में। तो कितनी अच्छी तरह से ये जो नरसिम्हा कवच श्लोक है, ये कितना अच्छी तरह से हमारे भगवद गीता के क्लास के साथ हम समझ पा रहे हैं। तो भगवान ने कहा था कि योगक्षेम वहम मेहम, तो जो शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है जिसको, भगवान उसके सारे भौतिक भोगों को भी उसको दे देते हैं, यानी जिससे कि उसके भक्ति मार्ग में कोई अड़चन ना आए और उसे मोक्ष भी बहुत आसानी से प्राप्त होता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है वो मोक्ष की अपेक्षा नहीं करता, उसे क्या चाहिए? भगवान की सेवा चाहिए। कवचस्य मंत्रस्य मंत्र सिद्धि प्रजायते अनेन मंत्र राजेन कृत्वा भस्माभिर्मंत्रणम। तो ये कवच मंत्र जो है सभी मंत्रों का राजा है। जितने भी ऐसे सुरक्षा या रक्षा के जो मंत्र हैं उन सब का राजा कौन है? ये कवच है। इससे मनुष्य को वही प्राप्त होता है जो भस्म से अभिषेक करने तथा अन्य सभी मंत्रों का जाप करने से प्राप्त होता है। तो भस्म से अभिषेक किसका होता है? शिव जी का होता है। और बाकी के जो भी मंत्र जाप करने से जो मटेरियल चीज़ या भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए हम मंत्र जाप करते हैं वो भी हमें करने की ज़रूरत नहीं, वो भी इस कवच से प्राप्त हो जाता है। तिलकम प्रिब्रियादस्तु तस्य ग्रह भयम हरेत् त्रिवारम जपमानस्तु दत्तम वार्याभिमंत्र्य च। तो अपने शरीर पर हम तिलक लगाकर, यानी जब हम गोपी चंदन का तिलक लगाते हैं 12 स्थानों पर शरीर पर तिलक लगाया जाता है, जिससे कि हम अपने शरीर को क्योंकि भक्त जो होता है अपना शरीर भगवान को अर्पित करता है। ये इस हृदय में भगवान का वास है, तो ये शरीर क्या हो जाता है? भगवान का मंदिर हो जाता है। तो जब हम इसे 12 तिलक से सजाते हैं और जल से आचमन लेकर इस मंत्र का 3 बार जप करने से सभी अशुभ ग्रहों का भय दूर हो जाता है। तो कभी कभी हमें प्लैनेट से बहुत तकलीफ पहुंचती है, जैसे कुछ बोलते हैं कि साढ़े सती हो गया या ये ग्रह में तकलीफ पहुंचा रहा है। तो जब अगर ऐसी परिस्थिति हो तब क्या करना चाहिए? तिलक लगाकर जल से आचमन करके ये जो कवच है इसको 3 बार हमें पढ़ना चाहिए हर रोज़। तो उससे क्या होगा? जितने भी अशुभ ग्रह नक्षत्र हैं उनके कारण जो हमें दिक्कत आ रही है वो दूर हो जाएगी। प्रासेद्यो नरो मंत्रम नरसिम्हा ध्यानम आचरेत तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये चा शिवकुक्षी संभवा। तो जो व्यक्ति नरसिम्हा देव का ध्यान करते हुए इस मंत्र का पाठ करता है, यानी इस कवच का पाठ करता है, उसके पेट सहित सभी रोग नष्ट होते हैं। तो ये कवच इतना पावरफुल है कि अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाए या कोई ठीक नहीं हो रहा जिसके कारण आपका ध्यान उनकी सेवा में ज़्यादा जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम उनको दिन में 3 बार ये नरसिम्हा कवच पाठ कर सकते हैं उनके लिए, जिससे कि उनके पास बैठ के करना है ताकि वो इस नरसिम्हा कवच को सुन सके। तो उससे क्या होगा? स्पेशली जो पेट की बीमारी है वो तो नष्ट होती है, बाकी के और भी जो रोग हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं इस कवच के पाठ से। और भगवान का नरसिम्हा का ध्यान करके इसका पाठ करना है। किमत्र बहु नोक्तेन नरसिम्हा सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु सा तच आपनोत्य असंशयम्। यानी अधिक और क्या बोला जाए, इस कवच में इतने बेनिफिट्स हैं, इतना पावरफुल है कि और क्या बोला जाए। जो व्यक्ति स्वयं नरसिम्हा के साथ, यानी कुछ लोग जो होते हैं वो भगवान के साथ क्या होता है, मर्ज हो जाना चाहते हैं, तो वो भी इसको पढ़ने से प्राप्त हो सकता है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ध्यान करने वाले के मन की भी पूरी इच्छा हो जाए। तो यहाँ पे दोनों तरह के व्यक्तियों के बारे में कहा गया है। जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो क्या करना चाहते हैं, वो भगवान के साथ मर्ज हो जाना चाहते हैं, उसमें अपने आप को भगवान में मिला लेना चाहते हैं, यानी ब्रह्म ज्योति में। तो वो भी इस कवच को पढ़ने से उनकी भी ये इच्छा पूरी हो जाती है। एंड सेकेंड, जो ध्यान योगा करते हैं वो क्या चाहते हैं कि उनके मन में जो इच्छाएं हैं, उनके अंदर जो सिद्धियां प्राप्त करने की इच्छा है, ध्यान करने वाले के मन की इच्छा क्या होती है, सिद्धियां प्राप्त करना। तो वो ये कवच जो है उन ध्यान योगियों की भी इच्छाओं को पूरा करता है। तो इस तरह ये कवच संपूर्ण हुआ। और इसका लास्ट पैराग्राफ है,
गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुज पटलं स्फोटयन्तं हतन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं पूर्णयन्तं करानिकर्षतैर्दिव्य सिंहं नमामि। तो भगवान नरसिम्हा क्या करते हैं, जोर जोर से दहाड़ते हैं, गर्जन्तं गर्जयन्तं, और दूसरों को दहाड़ने पर मजबूर कर देते हैं। वो अपनी अनेक भुजाओं से राक्षसों को क्या करते हैं, छिन्न भिन्न, जैसे उन्होंने किया था हिरण्यकशिपु को, छिन्न भिन्न कर देते हैं और उन्हें इस प्रकार मार डालते हैं। वह सदैव दिति के असुर वंशजों को इस पृथ्वी लोक और उच्च लोकों में खोजते रहते हैं और उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं। दिति कौन है? दिति के जो पुत्र हुए वो कौन है? दानव। और अदिति के जो पुत्र हुए वो कौन है? वो हो गए देवता। तो इस तरह जो दिति के पुत्र हैं, यानी जो आसुरी वंशज हैं, जो असुर हैं, उनको भगवान इस पृथ्वी पर खोज खोज के उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं और वह उन्हें नीचे फेंक देते हैं, यानी लोअर प्लानिटरी सिस्टम में फेंक देते हैं, जिससे कि उनका आगे बढ़ने का जो सफ़र है वहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है, तितर बितर कर देते हैं। जब वह सभी दिशाओं में राक्षसों को नष्ट कर देता है, वह बड़े क्रोध से रोता है। क्यों रोते हैं भगवान? क्योंकि ये जो राक्षस हैं वो भी तो भगवान का अंश है। जब भगवान उनको नीचे लोअर प्लानिटरी सिस्टम में भेज देते हैं, जब कोई असुर या आसुरिक प्रवृत्ति का व्यक्ति, वो ह्यूमन बींग्स में भी हो सकते हैं, तो अगर वो भगवान की सत्ता को नकार ही देते हैं और अपने गलत कार्यों में लगे रहते हैं, तब भगवान क्या करते हैं, उन्हें लोअर प्लानिटरी सिस्टम में भेज देते हैं, जिससे कि उनका आगे बढ़ने का रास्ता हमेशा ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा होने पे भगवान को भी दुख होता है, क्योंकि सारे जीवात्मा कौन है? उनके अंश है और वही परम पिता है। तो वो चाहते हैं कि सब उन्हीं के पास वापस आएं। तो ऐसे जब हम भगवान की सत्ता को नकार देते हैं, तब भगवान को दुख भी होता है। फिर भी वह अपने असीमित हाथों से ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति का समर्थन, सुरक्षा और पोषण करते हैं। लेकिन हम सब की रक्षा, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वो ऐसे असुरिक शक्तियों को विनाश करते हैं। मैं उन भगवान को सादर प्रणाम करता हूँ जिन्होंने दिव्य सिंह का रूप धारण किया है। तो इस तरह हम भगवान की सादर प्रणाम करते हैं। इति श्री ब्रह्मांड पुराणे प्रहलादोक्तम श्री नरसिम्हा कवचम संपूर्णम। सो आज का हमारा नरसिम्हा कवच संपूर्ण हुआ। ओके, तो अब से आप लोग कोशिश करना कि रोज़ इस नरसिम्हा कवच का पाठ करेंगे, जिससे कि हमारे भक्ति मार्ग में आने वाले सारे विघ्न दूर हों, चाहे फिर वो प्लानिटरी सिस्टम्स के थ्रू आए, चाहे वो नेगेटिव एनर्जीज हों। तो जितने भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो भी इस नरसिम्हा कवच के पाठ से दूर हो जाएंगे। यानी ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हो सकता। जो हम इस संसार में गणेश जी को देखते हैं, जो गणेश जी हैं वो अपनी शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं? हम उन्हें इस मटेरियल वर्ल्ड में विघ्नहर्ता बोलते हैं, लेकिन जो रियल विघ्नहर्ता है वो नरसिम्हा भगवान है। एंड गणेश जी अपनी सारी शक्तियाँ विघ्नहर्ता के रूप में श्री नरसिम्हा भगवान से ही प्राप्त करते हैं। तो भक्तों को चाहिए कि वो नरसिम्हा भगवान से प्रार्थना करें, उनका ये कवच रोज़ पढ़ें, जिससे कि हमारी भक्ति मार्ग थोड़ी अच्छी हो जाए, यानी उसमें कोई विघ्न ना आए, जिससे कि हम भगवान जो हमारे ह्यूमन बॉडी का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सके। जो ये ह्यूमन बॉडी हमें प्राप्त हुई है, ये जो मानव देह हमें बहुत मुश्किल कठिनाई से प्राप्त हुआ है, उसका क्या लक्ष्य है? उसका गोल यही है कि हम कृष्ण के धाम वापस जा सके। तो वहाँ जाने के पहले बिकॉज हमारे पास पाप की बहुत बड़ी गठरी है, तो इन पापों से मुक्त होना है और उसके कारण हमें समय समय पर बहुत सारे 3 तरह के तापों को भी फेस करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें रोज़ नरसिम्हा कवच का पाठ करना है, चाहे हम 1 बार करें या चाहे हम 3 बार करें। ओके, सो आज का ये क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हैप्पी नरसिम्हा चतुर्दशी एवरीवन। हरे कृष्णा।
दंडवत प्रणाम एवरीवन। थैंक यू, सेम टू यू एवरीवन। हरे कृष्णा। भगवान नरसिम्हा हम सब की रक्षा करें। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल।